मनोदशा का वर्णन। मन ही सारा दुख और सुख देता है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहीं भरल बहे कबहीं सुखाए। हे पंडित, मन को चित्त लगाकर समझने का बारंबार प्रयत्न करो। ये मन क्यों बार बार उठाता है? 10 मिनट नहीं बैठता है और फिर उठ के चले जाते हैं सत्संग से। सत्संग में मन क्यों नहीं लगता है? क्या कारण है? उसको समझने का प्रयास करो। हंसने से काम नहीं बनेगा। बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। हे पंडित, मन को चित्त लगाकर समझने का बारंबार प्रयत्न करो। कबहीं भरल बहे कबहीं सुखाए। मानो एक नदी है, एक कभी तो भरकर बहती है और कभी सूख जाती है। ये कौन सी नदी है? ये तो कैसे भरती है? अच्छा, कभी दुखी होती है कभी सुखी होती है। अर्थात कभी मन में जीवन बड़ा सरल रखता है और कभी बड़ा भयावह लगता है। मन की नदी ऐसी है, कभी कभी इतना सेवा भावना जगेगी कि बिना जरूरत के सेवा करेंगे। लाइए साहब मैं इसको कर देती हूँ, लाइए साहब मैं इसको कर देती हूँ। कभी कभी साहब परेशान हो जाए तब भी उनको देखना भी नहीं है कि साहब की क्या हाल है। ऐसे है मन। तो कभी मन में जीवन बड़ा सरल लगता है और कभी बड़ा भयावह दिखता है। खन उबे खन डूबे खन होगा, रतन न मिले पावे नहीं था। यह जीव इस मन नदी में कभी तो घबरा कर किंकर तब विमूढ़ और बेचैन हो जाता है और कभी डूबकर इसमें रस लेने लगता है और कभी समस्याओं के समाधान के लिए खोजबीन करने लगता है, परंतु यथार्थ ज्ञान रूपी रत्न न पाने से समाधान नहीं कर पाता है। ये मन की नदी कैसी है? कभी तो ये घबरा कर किंकर तब विमूढ़ और बेचैन हो जाता है। ऐसे लगता है अरे ये तो सब मेरे पीछे पड़े हैं, और कभी ऐसे लगेगा अरे कितने अच्छे हमारे साहेब लोग। तो अगर यथार्थ ज्ञान रूपी रत्न ना मिला तो यह जीवन में समाधान नहीं कर पाता है। नदिया नहीं सांसर बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। ये कोई बाहरी नदी नहीं है, तथापि इसमें संकल्प विकल्प का पानी निरंतर बहता रहता है। साधक रूपी मछुआरा कामादि मछलियों को नहीं मार पाता। क्यों नहीं मार पाता? किनारे पर ही है केवट, लेकिन मछलियों को नहीं मार पाता। क्यों नहीं मार पाता है? क्योंकि वो आलसी है। आलसी है, वो करना नहीं चाहता मेहनत, तो कैसे मार पाएगा? ये साधक जो है, साधक रूपी मछुआरा कामाद मछलियों को यानी अपने विकारों को क्यों नहीं मार पाता? क्योंकि वो आलसी है, परिश्रम करना नहीं चाहता है, साधना करना नहीं चाहता, भक्ति करना नहीं चाहता, सेवा करना नहीं चाहता, तो कहाँ से अपने विकारों को मार पाएगा? वो आलस्य पूर्वक किनारे बैठा रहता है। मच्छ न मरे केवट रहे तीर, पोहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरैन नाय कमल महा बाट। अंतःकरण कोई बाहरी जलाशय नहीं है, परंतु उसमें 4 घाट बंधे हैं। कौन कौन? मन, चित, बुद्धि और अहंकार। उसमें मन, चित, बुद्धि और अहंकार के 4 घाट बंधे हैं। कमल फूल तो दिखते हैं, परंतु उनके आधार स्वरूप डंडे एवं पत्ते रूप पुरैन नहीं दिखते हैं। अर्थात जिसमें मन लुभता है वो माई के ऐश्वर्य कैसे होता है? नापायेदार होता है, उसका कोई आधार नहीं होता है, वह आधार रहित होता है। कहाँ ही कबीर ये मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चोक। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य के मन का यह धोखा है कि वह आलस्य पूर्वक
बैठा रहता है, परंतु शीघ्रतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंचना भी चाहता है कि हमारा लक्ष्य हमें मिल जाए, परंतु इधर आलसी बना उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ये शब्द मन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति ही पंडित है। यहाँ पर साहब पंडितों को ही ज़्यादा संबोधित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ पंडित से मतलब जो सूक्ष्मदर्शी, जो विवेकी हैं, उन्हीं सूक्ष्मदर्शियों के लिए कह रहे हैं। सद्गुरु उसको कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति पंडित है। सद्गुरु उसको कहते हैं कि तुम मन को चित लगाकर समझो। चित अंतःकरण की एक वृत्ति है जिससे यथार्थ की खोज की जाती है। चित अनुसंधानात्मक वृत्ति है, इसलिए सद्गुरु कबीर साहब देखो चित कह रहे हैं, चित लाए। इसलिए सद्गुरु बड़े मनोविज्ञान पूर्वक कहते हैं कि पंडित मन का अनुसंधान करो, उसे ठीक से समझो। हम सारा संसार समझने की चेष्टा करते हैं, केवल अपने मन को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति से दूर रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं जानता वह उसे बस में भी नहीं कर सकता। देहधारी जीव का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? मन से होता है। मन ही संसार को जीव के सामने करता है। यदि मन समझ में आ जाए, वो बस में हो जाए, तो मानो सारा संसार बस में हो गया। सद्गुरु श्री वो कौन साहब है न्यायनामा वाले? निर्मल साहब जी। निर्मल साहब जी, भूल गई थी। निर्मल साहब ने कहा है, मन बस किया तो सब जग जीता, अभय राज्य अब कीजिए, और नहीं तो भेष बना के नटवत कहीं पेट भर लीजिए। कितना बड़ा धार चला रहे हैं। केवल साहब कह रहे हैं कि अगर जब तक मन बस में नहीं होगा तब तक फिर तुम समझो केवल पेट भरने के लिए भेष बना के और घूम रहे हो। अगर मन बस में हो गया तो फिर समझो कि अब तो तुम सारे देश पर राज कर रहे हो। मन बस किया तो सब जग जीता। साहब कहते हैं उसने मानो जिसने मन को जीत लिया उसने मानो सारा संसार जीत लिया। और जो मन को नहीं जीत पाए तो फिर वो साहब कह रहे हैं समझो कि भेष बना के नट के समान और इधर उधर तमाशा दिखा के और अपना कुछ पैसा कमा लिए पेट भरने के लिए। ऐसे साधक भी है, साधु भेष बना लिए और वहाँ पूजा मान बढ़ाई, वहाँ सम्मान, इसी में घूम रहे हैं भेष बना करके। तो कह रहे हैं मानो सारा, यदि मन बस में हो जाए तो मानो सारा संसार बस में हो गया। मन बस में हो जाने पर कुछ भी बस में करने की चेष्टा नहीं रह जाती है। हम सारे संसार पर राज करना चाहते हैं लेकिन अपने पर राज नहीं कर पाते। जो अपने मन इंद्रियों पर राज नहीं कर पाया तो फिर वो संसार पर राज कर ले, कोई मतलब नहीं है उसका। कबहीं भरल बहे कबहीं सुखाए। सद्गुरु कहते हैं मन नदी की ऐसी दशा है कि वो कभी भरकर बहती है और कभी सूख जाती है। इस शब्द में प्रथम 3 पंक्तियों में मन को समझने के लिए नदी का रूपक दिया गया है। मान लो कोई एक ऐसी नदी है, वह कभी तो अपने दोनों तटों को छूती हुई भरकर बहती है और कभी एकदम सूख जाती है। हरिद्वार में थे तो देखे थे नदी को? कौन कौन गए हो कुंभ मेला में? सुबह 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 रात में एकदम सूख जाती है, बर्फ जमी रहती है और जब 10 बजते हैं पिघलती है बर्फ तो पूरा इतना पानी कि पूरा उसमें फिर रोक लगता है कि कोई अभी नदी में नहीं जाएंगे नहाने के लिए। इतना भर कर बहती है, बर्फ पिघल के आती है 10 बजे से, फिर दिन भर खूब भर के बहेगी। हिमालय से बर्फ पिघलती है तब वहाँ से पिघल के फिर पानी आता है तो बहुत ज़्यादा भर कर बहता है और फिर रात में सूख जाएगी। जाओगी तो पूरा सब पत्थर दिखेगा, इतना सूखा रहेगा, पानी नहीं रहता है।
तो ये मन की नदी भी ऐसी है कि वो कभी भरकर बहती है और कभी सूख जाती है। इस शब्द में प्रथम 3 पंक्तियों में मन को समझने के लिए नदी का रूपक दिया गया है। मान लो कोई एक ऐसी नदी है, वह कभी तो अपने दोनों तटों को छूती हुई भरकर बहती है और कभी एकदम सूख जाती है। और उस नदी में दिन में ऐसा कई बार होता हो सकता है ऐसी नदी कहीं हो या ना हो, परंतु मन की नदी ऐसी ही है और वह सबके भीतर है। सुबह सोकर उठे, 1-2 प्रतिकूल बातें याद आ गई, मन बड़ा खुश हो जाता है। सचमुच प्रतिकूल है या मन ने ऐसा मान लिया है, यह भी निर्णय नहीं है। मन ने मान लिया कि पत्नी बात नहीं मानती, पुत्र भी अपनी माँ का पक्षपात करता है, भाई छल खपट करता है, धन की कमी है, गुजर कैसे होगा, व्यापार रुक न जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, बुढ़ापा में कौन रक्षा करेगा, या इसी तरह अन्य कुछ बातें सोचकर मन की नदी सूख गई। मन बेचैन हो गया। अब सब कुछ बुरा लगने लगा। घर में खाने पीने की चीजें हैं, परिवार के लोग हैं, अपना शरीर स्वस्थ है, रोटी का धंधा है, परंतु मन परेशान है। घंटों इसी स्थिति में बेचैनी बनी रही। इतने में मन दूसरी तरफ गया। 2-4 अनुकूल बातें सोच ली गई। मन प्रसन्न हो गया। मन की नदी भरकर बहने लगी। बाहर की भौतिक स्थिति दोनों में बराबर है। केवल मन के चढ़ाव उतार में हर्ष और शोक के द्वंद्व आते रहते हैं। यह संसार का परम सत्य है कि सभी साथियों का स्वभाव एक नहीं हो सकता। स्वभाव एवं थोड़े विचारों की भिन्नता को लेकर हम समय समय से साथियों के संबंध में तनावग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर समय एक जैसे रहता है किसी का व्यवहार। कभी हमारे लिए कोई नाराज भी होता है और कभी हमारे लिए प्रसन्न भी होता है, लेकिन वो नाराजगी तो हमें याद रहती है, वो प्रसन्नता नहीं याद रहती है। तो हम ऐसे सोच करके और अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं। साहब कह रहे हैं कि हम समय समय से साथियों के संबंध को लेकर के तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारी बेवकूफ़ी है। इस अपनी बेवकूफ़ी को जो नहीं समझ पाता, वह अपने मन को अपने साथियों के संबंध में बराबर तनावग्रस्त रखता जाता है और इसका बुरा परिणाम अगले लोगों पर भी पड़ता है या घर या समाज विषाक्त हो जाता है। कभी ऐसा अवसर आता है कि अगला आदमी बहुत बुरे स्वभाव का होता है, उससे बचना पड़ता है, परंतु वहाँ भी हम तनावग्रस्त ना होकर केवल उसकी मानसिक दुर्बलता को देखते हुए उस पर करुणा करें और उससे बचें। ज़्यादातर छोटी-छोटी सामान्य बातों को लेकर ही परस्पर तनाव बढ़ता है। सामान्य मतभेद तो संसार का स्वभाव है, वो तो रहेगा। उसको लेकर अपने मन को तनावग्रस्त करना हद दर्जे की भूल है। कभी-कभी हम अपने मन को निराधार ही तनावग्रस्त बना लेते हैं। हम अगले आदमी को बहुत बुरा और अपना विरोधी मान लेते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं रहती। तिल का ताड़ बनाना मन की मूर्खता है। यदि संसार में सभी का मन मूर्खता छोड़ दे, तो संसार क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। मूर्खता के कारण तो नर्क बना है। घर, परिवार, समाज, देश क्यों नर्क बना है? ये केवल मन की मूर्खता के कारण कि तिल का ताड़ हम बनाते रहते हैं। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो मतभेद संसार का स्वभाव ही है। सबका विचार एक जैसे नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो मतभेद रहेगा ही और कुछ कमियां भी रहती हैं। अब उसको ले कर के हम लोग परेशान होते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। हम संदेही स्वभाव के ना हों। बिला वजह संदेह मन को पापी बनाता है। हम दूसरों पर बिला वजह संदेह करते हैं। मन ऐसी ही नदी है जो कारण या थोड़ा कारण पाकर भर कर बहती है या सूख जाती है। जो अपने मन को ठीक कर लेता है, उसका मन सामान्य हो जाता है। उसकी मन नदी मानो सब समय भर कर बहती है। उसके मन में सब समय आनंद ही आनंद रहता है। किसके मन में आनंद रहता है? जो अपने मन को ठीक कर लेता है। खन उबे खन डूबे, खन होगा रतन न मिले पावे नहीं था। मनुष्य का दुर्बल मन
क्षण में जीवन से, परिवार से, समाज से तथा संसार से घबरा जाता है और सोचता है इन सबको छोड़कर कहीं भाग जाएं। कई लोग चले भी जाते हैं आश्रम में, भाग के घर द्वार छोड़ के घबरा गए, घर में थोड़ा हुआ और वहाँ चले गए आश्रम में। अब वहाँ गए तो वहाँ भी काम बताया गया, ड्यूटी दी गई, सेवा करना पड़ा, तो फिर वहाँ से भी फिर भागते हैं। कैसे है? घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर, और मठ में बताया काम, वंदे रमता राम। सेवा तो करना नहीं चाहते हैं, तो सबको छोड़कर कहीं भाग जाएं, ऐसे मन घबरा जाता है। उसे ये पता नहीं है यदि हमारे भीतर बेवकूफ़ी बनी है तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसी ही परिस्थिति फिर बना लेंगे। जो गलत संस्कार वाले लोग होते हैं, जो अपना व्यवहार नहीं सुधार पाते हैं, वो कहीं भी नहीं ठीक से रह पाते हैं। वो ना समाज में, वो कहाँ कहीं भी चले जाएं, चाहे पूरी दुनिया चले जाएं, घूम के आ जाएं, लेकिन वो अगर स्वभाव उनका खराब है तो जहाँ जाएंगे वहीं उनका व्यवहार बिगड़ेगा। गुरुदेव जी उदाहरण देते रहते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से, गांव से घबरा कर 80 कोस पर चला गया, और उसका नाम क्या था? उल्लू। उल्लू, उसको उल्लू कहते थे। अब चला गया, एक कुएं पर बैठा था, जगह छोटी थी, और एक आदमी पानी भरने आया। उसने कहा आप यहाँ से हट जाएं, पानी भरना है। तो वो उठा और उठ करके फिर दूसरी तरफ बैठ गया। इधर से उठा और उधर उधर जाके बैठ गया। उसने कहा यार तुम बड़े उल्लू हो। अब उनको बैठना, उनके स्वभाव को देख करके वो कह दिया। उसको पता नहीं था कि इनका नाम उल्लू है, लेकिन वो इधर से उठ के उधर बैठे तो उसने कहा यार तुम बड़े उल्लू हो। उठकर भी फिर बैठ गए, हटते नहीं हो। उसने कहा 80 कोस पर छोड़ा गांव तो कस जाने हो उल्लू ना हो, उल्लू ना हो। अभी नवापारा गए थे तो बिछा रहे थे, सुबह में मैं गई, तारा और इनको, मंजुला, इन लोगों को लेके, गीतू को, चलो बिछा देते हैं, साफ करवाना था। वहाँ पानी गिर गया था, सब भीग गया था, गद्दा वद्दा। तो गए सुबह सुबह, तो बिछा रहे थे। अब बिछा बिछा ही रहे थे, जिस जाजिम को उठाए थे उसी में वहाँ की माता आई थी, बोहारा वाली, क्या नाम है उनका? जानकी माता। वो कुर्सी लेके वहीं फिर बैठ गई जहाँ मुझे बिछाना है। मैं कही उठ न माता, यहीं यहीं जगह मिलत बैठेगे। तो हंसने लगी, फिर उठ के फिर ले जाके उधर बैठी। तो एक बार वहीं बैठी थी, फिर वहीं दोबारा लेके बैठ गई, जहाँ 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 बिछाने जाऊँ वहीं वो जाके कुर्सी धर के बैठ जाए। तो फिर मैं कही, तो वो हंसने लगी, फिर उठ के चली गई। फिर स्वर्णा उसी को सोच सोच करके कई बार हंसी मेरे पास, साहिब जी आप कहीं, और बेचारी हंसने लगी। मुझे याद हो रहा है वो भी दौड़ के एकदम जाके जल्दी से बैठ जाए, मतलब थक गई थी बेचारी, वो भी करवा रही थी सेवा। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, उठ उठ के वहीं उठ के बैठ गया। तो उसने कहा यार तुम बड़े उल्लू हो, उठकर भी फिर बैठ गए, हटते नहीं हो। उसने कहा 80 कोस पर छोड़ा गांव तो कस जाने उल्लू ना हो। अपना गांव छोड़कर 80 कोस दूर आ गया हूँ, फिर भी तुम कैसे जाने कि इसका नाम उल्लू है। अगले आदमी ने उत्तर दिया, कूद कुदैया दाहिन बाँव, तब मैं जाना उल्लू ना हो। कूद करके दाहिने से फिर बाएं बैठ गए, इसलिए मैं जान गया कि तुम उल्लू हो। तो ऊबने से, घबराने से समस्या का समाधान कभी नहीं होता, उससे तो समस्याएं बढ़ती हैं। बाहर कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या मन की है। ऐसे एक व्यक्ति और था, चला गया बहुत दूर अपने गांव से, गांव छोड़ करके। तो गया एक गांव में, तो कहा भैया मैं इस गांव में घर बनाना चाहता हूँ, जगह लेकर के, यहाँ मिल जाएगा? उसने कहा कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन आपने उस गांव को क्यों छोड़ा? तो उसने कहा अरे भैया क्या बताऊँ, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ गई जिससे मैं यहाँ आ गया, तो मैं रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप बना लो और यहाँ आराम से रह सकते हो। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा
कि मैं गाँव को छोड़ कर के आया हूँ और यहाँ मैं रहना चाहता हूँ बना के घर। तो उसने कहा वहाँ के लोग कैसे थे? तो कहे वहाँ के लोग बहुत खराब थे, सब मेरे पीछे पड़े रहते थे। जिसको देखो वही केवल मेरी टाँग ही खींच रहा था, कोई हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, सब मेरे पीछे पड़े थे, कोई अच्छे नहीं है उस गाँव के व्यक्ति। तो उसने कहा कि तब यहाँ के लोग भी बहुत खराब हैं। आपको यहाँ के लोग भी आपकी टाँग खींचते रहेंगे, यहाँ भी कोई आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो दूसरे ने कहा आपने कैसे उस व्यक्ति से कहा कि इस गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं और वो इस व्यक्ति से कहे कि ये गाँव के लोग बहुत खराब हैं, क्यों कहे? कहे उनके स्वभाव जैसे है, जिसका स्वभाव अच्छा रहता है उसको सब जगह अच्छे लोग मिलते हैं और जिसका स्वभाव खराब रहता है उसको सब जगह सब लोग खराब ही मिलेंगे, वो चाहे जहाँ चला जाए। वो पूरी दुनिया घूम आएगा तो भी उसको सब लोग खराब ही मिलेंगे। और अगर स्वभाव अपना अच्छा है तो चाहे जहाँ जाएगा वो अपने व्यवहार से सबको अच्छा बना लेगा, खराब रहेंगे तो भी अच्छा बना लेगा। तो सारी समस्या, सारी उलझन किसकी है? मन की है। वो ठीक हो जाए। किसी का ध्यान नहीं रह गया पढ़ने में। यदि मन ठीक हो जाए तो बाहर क्या समस्या है? आदमी क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा? जीवन गुजर सबका होगा, समस्या तो मन का पाजीपन है। मन समस्या बना लेता है और उसमें पड़कर ऊबता घबराता है। खन उबे खन डूबे। जिस जीवन, परिवार, समाज एवं संसार को छोड़कर कहीं भाग जाना चाहता है, क्षण में ही मन की स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह उन्हीं में डूबकर रस लेने लगता है। एक सज्जन ऐसे थे कि जब क्षण में ही गुस्से में आते थे तो डंडा लेकर घर के बर्तन भांडे फोड़ने लगते थे। कभी-कभी घर वालों पर भी डंडा जमा देते थे। कहते थे अब घर में आग लगा दूंगा और सदा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। और क्षण में वे अपने किए तथा कहे हुए पर पश्चाताप करते थे और घर वालों के मुंह में लिपटकर उन्हीं में डूब जाते थे। जब उन्हें कभी कहा जाता कि अमुक जगह सत्संग है चलिए, तब वो कहते घर में बड़ा काम है, फुर्सत नहीं है। यही मन की लीला है। जिनसे ऊब कर वह एक क्षण में भागना चाहता है, दूसरे क्षण में उन्हीं में डूबकर रस लेता है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। सांसारिकता में रस लेने के कारण ही उससे चोट लगती है। तब आदमी घबराता है, परंतु घबराना कोई वैराग्य तो नहीं है। अब घबरा करके भाग रहे हैं तो कोई बैराग थोड़े है। बैराग तो सब कुछ अच्छा हो और उसमें उनको संसार में नश्वरता दिखे, दुख दिखे, उसको बैराग कहते हैं। अब थोड़ा से घर में प्रतिकूलता आई तो सबसे मन हट गया तो उसको क्या कहते हैं? क्षणिक बैराग कहते हैं। थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाता है। तो आदमी घबराता है, परंतु घबराना कोई बैराग नहीं है। वो तो मन के दूसरे छोर की बात है। जो संसार में डूबेगा वह उससे ऊबेगा और जो ऊबेगा वह डूबेगा। विवेकवान इन दोनों से दूर होता है, संसार में डूबता नहीं, इसलिए उसे कोई घबराहट नहीं होती है। खाना होगा अवगा कहते हैं था लगाने, खोजबीन करने एवं समाधान ढूंढने को। मनुष्य का मन कभी कभी समाधान भी ढूंढता है। वो सोचता है कि आखिर ये समस्या क्यों है, मेरा दूसरे लोग क्यों विरोध करते हैं। सचमुच लोग विरोध करते हैं कि मेरे मन का भरम है। यदि कोई विरोध करता है तो उसमें मेरी त्रुटि ही कारण है, ये उस या उसका अविवेक। आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक स्थिति कैसे संभलेगी, इन सब बातों पर वह खोजबीन करता है, परंतु रतन न मिले पावे नहीं था। समुद्र से मोती निकालने वाले गोताखोर लोग जब समुद्र में था पा जाते हैं, उन्हें जमीन मिल जाती है, तब उनके हाथों में मोती लग जाता है। परंतु यहाँ मन समुद्र की बात अलग है। सदगुरु कहते हैं कि लोगों के हाथों में रत्न नहीं लगते, इसलिए वो था नहीं पाते। यहाँ रत्न क्या है? ज्ञान है, अच्छी समझ है और था समस्याओं का समाधान है। जब तक मनुष्य को ज्ञान ना होगा, अच्छी समझ नहीं होगी, तब तक उसकी समस्याओं का समाधान
नहीं होगा। समस्या चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, वो सब मानसिक है। केवल मन सुलझ जाए तो सब सुलझा सुलझाया ही है। मन की समस्या तब सुलझती है जब मन में ज्ञान हो, सच्ची समझ हो। हम कहीं उलझे हैं, इसका मतलब है कि हमारी समझ उस समय ओछी है। समझ सही हो जाने पर सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नदियाँ नहीं सांसर बहे नीर। सदगुरु कहते हैं मन कोई बाहरी नदी नहीं है, परंतु उसमें अनवरत संकल्प विकल्पों का पानी बहता है। नदी में तो ऊपर से पानी आता है तब वह बहती है। यदि ऊपर से पानी बहकर ना आए तो नदी सूख जाए, परंतु मन की नदी में कहीं बाहर से पानी नहीं आता है। इसलिए मन बाहरी नदी की तरह नहीं है। मन में तो संकल्प विकल्प का पानी स्वयं पैदा होता है और सांसारिक ढंग से बहता है। सांसारिक का शुद्ध शब्द है संसरण। संसरण का अर्थ क्या होता है? गतिशीलता। संसरत इति संसारा, जो निरंतर सरकता रहे, चलता रहे, उसे संसार कहते हैं। एक संसार बाहर है और दूसरा संसार मनुष्य के भीतर है। बाहर का संसार भौतिक है और भीतर का संसार मानसिक है। बाहरी भौतिक संसार में निरंतर परिवर्तनशीलता है। जैसे नदी अबाध गति से अनवरत बहती है, वैसे संसार के सारे पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को छोड़कर आगे नया रूप लेते जाते हैं। सब कुछ सब समय बदलता जाता है। हमारे भीतरी संसार की भी यही कथा है। मन की धारा भी अनवरत चलती है। संकल्प विकल्पों की धारा है। ज्ञानोदय होने पर यह धारा समाधि में जाकर रुक जाती है। वहाँ सब कुछ थम जाता है। संकल्प विकल्प ही आंदोलन है। समाधि में इसके न रहने से निर्द्वंद अवस्था होती है। व्यवहार काल में ज्ञानी पुरुष के मन में भी प्रवाह रहता है, परंतु वह शुद्ध तथा संयत होता है। उसका मन स्वरूप ज्ञान एवं हंस रहनी में ही प्रवाहित रहता है। उसकी समाधि अवस्था में तो अमृत रहता ही है, किंतु व्यवहार काल में भी उसके मन में मानो अमृत का प्रवाह बहता है। वो सब समय अमृत ही अमृत होता है, परंतु ज्ञान तथा अज्ञान का आचरण न होने से मन में कूड़े कबाड़ों का प्रवाह चलता रहता है और जीव उसमें बहता हुआ दुखी बना रहता है। मच्छ न मरे केवट रहे तीर। मच्छ का अर्थ है मछली तथा केवट कहते हैं कैवर्त, मल्लाह, निषाद एवं मछुआरे को। केवट का शुद्ध अर्थ नाव चलाने वाला है, परंतु ये मछली भी बहुत मारते हैं, इसलिए इन्हें मछुआरा भी कहते हैं। यहाँ केवट से मछुआरा ही अर्थ है। जैसे कोई मछुआरा हो, वह नदी पर मछली मारने गया हो, परंतु अपने आलस्य के कारण वह नदी के तट पर ही बैठा रहे, नदी में प्रवेश न करे, तो वह मछली कैसे मार सकता है? वैसे जो साधक त्याग वैराग पूर्वक साधना नहीं करेगा, वह काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि विकारों का नाश कैसे कर सकेगा? यहाँ साधक ही मछुआरा है, कामादि विकार ही मछलियां हैं। जैसे नदी में कूदकर मछलियां मारी जा सकती हैं, वैसे साधना में कूदकर ही मनोविकारों का ध्वंस किया जा सकता है। परंतु साधक आलसी एवं रागी बनकर बैठा है, इसलिए उसके मन के विकार ज्यों के त्यों बने हैं। एक घर पर एक लालची पहुना आ गया। वह कई दिनों तक टिका रहा। घर वाला चाहता था कि वह चला जाए, परंतु वह नहीं गया। घर वाले ने अपने घर के भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं और तुम बनावटी झगड़ा करें, मैं दीवार पीटूं और तुम रो। शायद वो समझ कर चला जाए कि ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। घर वाला डंडा लेकर दीवार पीटने लगा। उसकी पत्नी रोने लगी। पहुना दरवाजे से चला गया। घर वाला दरवाजे पर आकर देखा कि वह नहीं है। उसने खुश होकर जाकर घर में कहा, मैं तुम्हें सचमुच थोड़े मारता था। इतने में उस पहुना ने घर के भीतर से कहा, मैं भी सचमुच थोड़े गया हूँ। ये दरवाजे से उठकर पिछवाड़े के रास्ते से घर में आकर बैठ गया था। हमारी कमजोर साधना का फल यही होता है। हम जैसे अधूरे मन से साधना करते हैं, वैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। मच्छ न मरे केवट रहे तीर का यही अभिप्राय है। कबीर साहब ये पंक्ति कहकर मानो हम पर व्यंग करते हैं। पोखर नहीं बांधल तहाँ घाट। पोखर का शुद्ध शब्द है पुष्कर, जिसे पोखरा, तालाब, जलाशय कहा जाता है।
किसी भी पोखरे के 4 घाट होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मनुष्य का अंतःकरण कोई बाहरी पोखरा नहीं है, परंतु इसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के 4 घाट बंधे हुए हैं। मन से स्मरण, चित्त से अनुसंधान, बुद्धि से निर्णय तथा अहंकार से करतूत होती है। मनुष्य हर समय किसी न किसी विषय को मन में लेता है, अर्थात उसका स्मरण करता है। चित्त उस पर खोज एवं छानबीन करता है, बुद्धि निर्णय देती है और अहंकार स्वीकार करता है एवं उसे कार्य रूप देता है। इस प्रकार मनुष्य के अंतःकरण रूपी तालाब के चारों घाटों का व्यवसाय चलता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सही विषय को ले, जिससे उसके मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार सही दिशा में काम करें। सदगुरु कहते हैं अंतःकरण कोई बाहरी तालाब नहीं है, परंतु इसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के 4 घाट बंधे हुए हैं। जैसे घाटों से लोग तालाब में प्रवेश करते हैं, वैसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से नाना वासनाएं अंतःकरण में उतरती हैं। साधक को चाहिए वो अपने मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार पर सावधान रहे, इन्हें शुद्ध रखे। पुरैन नाहि कमल मह बाट। पुरैन कहते हैं कमल के पत्ते और तने को। पहले पुरैन के तने होते हैं और उसके पत्ते, तब पीछे कमल फूल खिलते हैं। यहाँ सदगुरु कहते हैं कमल फूल तो है, परंतु उनमें पत्ते तथा तने रूप पुरैन नहीं है। यहाँ कबीर साहब उलटवासी कह रहे हैं। सारी उलटवासी ऊपर से देखने में अचरज भरी उल्टी लगती है, परंतु समझ लेने पर वे सही हो जाती हैं। कोई आदमी कमल के फूल किसी तालाब के पानी में लाकर जगह जगह रोप दे, कोई आदमी कमल के फूल किसी तालाब के पानी में लाकर जगह जगह रोप दे, तो किसी नए आगंतुक के देखने में तो यही लगेगा कि इस तालाब के कमल फूल में पुरैन नहीं है। वे फूल भी कुछ घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि वो बिना जड़ के हैं। यहाँ कमल का लक्षणार्थ है ऐश्वर्य। शरीर के सुंदर अंगों से कमलों की उपमा दी जाती है, जैसे मुख कमल, नेत्र कमल, कर कमल, हृदय कमल आदि। यहाँ कमल का अर्थ है माई के ईश्वर। सदगुरु कहते हैं जिस माई के ईश्वर में तुम्हारा मन मोहित होकर पतित होता है, उसमें आधार नहीं है। वह नापायेदार, बेजड़ तथा क्षण भंगुर है। जवानी की चमक, वैवाहिक उत्सव, प्रथम वर वधू मिलन, पुत्रों का संयोग, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ तो क्षण भंगुर है। तुम जिसमें भूल रहे हो वह नासवान है। कहाँ ही कबीरे मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चौक। सदगुरु कहते हैं साधक के मन की चाल है कि वो आलस्य पूर्वक बैठा है, परंतु जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंचना भी चाहता है। कितने साधक कहते हैं कि मन बस में नहीं होता, परंतु उन्हें समझना चाहिए कि वे तत्परता पूर्वक इस काम में लगते कहाँ हैं। सेवा, सत्संग, भक्ति, सदाचार, त्याग, संयम, मनोनिग्रह का अभ्यास आदि जो कुछ करना चाहिए, वह वे दिल लगाकर कहाँ करते हैं। जो साधक निश्चलता पूर्वक दृढ़ता से एक रस साधना में जुट जाएगा, निश्चित ही उसे देर सवेर सफलता मिलेगी। कल भी गुरुदेव जी यही बता रहे थे वहाँ कि जो मन से लगन से करेगा तो जरूर उसको सफलता मिलेगी। यदि उसके पूर्व के संस्कार ज़्यादा शुद्ध हैं तो शीघ्र सफलता मिलेगी, और यदि ज़्यादा शुद्ध नहीं है तो देरी से सफलता मिलेगी। सफलता ना मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। नौकरी, व्यापार, पुत्र प्राप्ति, खेती, उन्नति आदि भौतिक क्षेत्र में यह भी हो सकता है कि कभी सफलता ना भी मिले, परंतु मन को संयत एवं शुद्ध करने में तो सफलता मिलना निश्चित है। बस लगन से लगना चाहिए। परंतु जो साधक अपने मन के धोखे में रहेगा वो गिरेगा। इस प्रकार इस शब्द में सदगुरु ने मन के स्वरूप का वर्णन कर हमें जगाया है। हम सावधान हों, हम अपने मन को समझें। मन को ठीक कर लेने पर सब सुख प्रकट हो जाता है। जिसका मन सो वश है वही आनंद कंद है, और जिसका मन ही बस में नहीं है तो फिर वो कभी जीवन में सुख शांति नहीं महसूस कर सकता है। तो साहब यहाँ मन की दशा का चित्रण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि मन की दशा ऐसी है कि वो कभी तो भरकर बहती है मन की नदी, और कभी सूख जाती है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बंधन है